प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़े पैमाने पर गरीबों को छोड़ा गया। राजेश यादव। डाम कमेटी का गठन कर माले ने गरीबों के हक की लड़ाई तेज करने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है। ताराटाड़ पंचायत के भलपहरी गांव में भाकपा माले द्वारा किए गए एक सर्वे में यह बात उजागर होने के बाद पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने उक्त बातें कही। श्री यादव के अलावे गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा तथा माले के गांडेय प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा के समक्ष भलपहरी गांव के फूसो ठाकुर, ईश्वर पंडित, गोपाल ठाकुर, वैद्यनाथ पंडित, गणेश पंडित, मोती पंडित, सीताराम पंडित, रामू ठाकुर, अशोक ठाकुर, विजय कुमार, गिरधारी ठाकुर, सुबोध ठाकुर, अर्जुन स्वर्णकार, नागेश्वर यादव, बढ़न पंडित, वासुदेव ठाकुर, सुलोचना देवी, घनश्याम पंडित, अर्जुन यादव, रामचंद्र स्वर्णकार, फाल्गुनी स्वर्णकार, अरुण प्रताप यादव, गंगाधर यादव, भगुली पंडित, सोहन यादव, मोहन यादव, बिस्पत यादव, शंकर यादव सहित कई अन्य लोग उपस्थित हुए, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में छोड़ दिया गया है, जबकि वे बहुत गरीब हैं। इनमें से अधिकांश लोगों ने कहा कि उनका नाम आवास के लिए आधार बनाए गए सेक डाटा में मौजूद था और कईयों का तो आवास बनाने के लिए जियो टैग भी किया गया। मामले की टीम में शिकायत करने वाले गरीबों के मौजूदा कच्चे मकानों का भी जायजा लिया। वहीं इस दौरान कई महिला पुरुषों ने योग्य पात्रता के बावजूद वृद्धा अवस्था अथवा विधवा पेंशन, राशन आदि नहीं मिलने की शिकायत तथा राशन वितरण में गड़बड़ी की बात भी कही। प्रधानमंत्री आवास प्लस में गरीबों की अनदेखी समेत अन्य समस्याओं को सुनने के बाद माले नेता श्री यादव ने कहा कि लोगों का अधिकार तभी बच सकता है जब वे लाल झंडे तले एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई तेज करेंगे। उन्होंने लोगों को पार्टी से जुड़ने और संगठित होकर अधिकार की लड़ाई तेज करने की अपील की। साथ ही गांडेय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। श्री यादव की अपील कर कई लोगों ने माले का दामन थामते हुए कामरेड महेंद्र सिंह के रास्ते चलने का संकल्प लिया। माले में शामिल लोगों को लेकर एक पार्टी भी एक ब्रांच का गठन किया गया, जिसका सचिव विजय कुमार को चुना गया, जबकि विश्वनाथ राम, अरुण प्रसाद यादव, नीम महतो, ईश्वर पंडित, मोती पंडित, गंगाधर ठाकुर, सीताराम ठाकुर, सोहन यादव, बाजी यादव, रंजीत कुमार एकघरा, रामचंद्र स्वर्णकार, फाल्गुनी स्वर्णकार, रामू ठाकुर, ढूलन ठाकुर, गौरी शंकर पंडित, बैजनाथ पंडित, शंभू ठाकुर एवं वीरो ठाकुर इत्यादि सदस्य बनाए गए। ये हमारी पार्टी को गांडेय प्रखंड के भलपहरी गांव के लोगों ने सूचना दी थी कि यहाँ पर अभी जो पीएम आवास प्लस योजना के तहत में जो नए गरीबों का घर बनना है उसमें बहुत सारे गरीबों का नाम छोड़ दिया गया। तो इस पर हमारी पार्टी की एक टीम की ओर से हम लोगों ने भलपहरी गांव का जब सर्वे करवाया तो यहाँ करीब 50 से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक टोला में ऐसे लोग सामने आए जिनका आवास अभी तक नहीं बना है। इसके पहले भी उनको कभी आवास नहीं मिला है और ये सभी अत्यंत गरीब लोग हैं, इनके घर कच्चे हैं, जर्जर हैं। तो इन सभी लोगों को आवास की दरकार है। अभी सरकार की ओर से जो पहले गरीब आवास से वंचित रह गए थे उन लोगों के लिए जो पीएम आवास प्लस की योजना आई है, इसमें ये लोग बता रहे हैं कि इनका सेक डाटा में नाम भी था, जो आधार बनाया गया था अभी आवास बनाने के लिए, और सेक डाटा में नाम रहने के बाद यहाँ तक कि इन लोगों को कहा गया कि आपका आवास बनेगा और उसका इन लोगों का स्थल पर जाकर के जियो टैग भी किया गया। ये सभी लोग आशान्वित थे कि उनका आवास बनेगा, लेकिन अभी जब फाइनल सूची इसकी प्रकाशित हुई है जिसका आवास बनना है उसमें इन तमाम गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ भलपहरी का मामला नहीं है बल्कि और भी कई जगह के लोगों ने इस तरह की बात की है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए, साबित करने के लिए हम लोगों ने भलपहरी गांव का सर्वे किया तो ये बात सामने आई है। हम यहाँ के प्रखंड के प्रशासन से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और हम इस राज्य के सरकार से भी मांग करते हैं कि बड़ी उम्मीद से लोगों ने भाजपा के सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंका है और अभी नई सरकार बनी है। इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सरकार में भी यदि रघुवर सरकार की तरह ही गरीबों को आवास से वंचित किया जाएगा, जरूरतमंद को राशन और पेंशन से वंचित किया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तत्काल ये जो हम लोगों ने सर्वे किया है और कई नाम हम लोग दे रहे हैं, ये सबके सब गरीब लोग हैं, इसलिए इन तमाम लोगों का नाम पीएम आवास प्लस सूची में शामिल किया जाए और इन सभी लोगों को आवास की सुविधा दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पार्टी भाकपा माले हम लोग ऐलान करते हैं
हम लोगों ने गांव में पार्टी का गठन भी किया है, सेक्रेटरी भी चुने गए हैं। हम लोग आह्वान करते हैं, ऐलान करते हैं कि यदि इन गरीबों का नाम अगर आवास में नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी से लेकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि पता है कि पीएम आवास योजना जो अभी नया वाला आया है, इसमें भी बहुत सारे गरीब का नाम छूट जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो बिचौलियां हैं वो इस पर ज्यादा हावी है और जो उच्चाधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा केयर नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे का जो रिपोर्ट दिया जाता है उन्हीं को वो देख के साइन कर देते हैं। हम उन उच्चाधिकारियों को भी कहते हैं कि जो हम लोग जो सर्वे करें, माले के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है जगह जगह पे जाकर, उस सर्वे को भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा मामला आया और उसमें उच्च अधिकारी को हम लोगों ने दिया और जांच स्टार्ट हो गया। तो हम तमाम खासकर जो, और ये भी कहना चाहेंगे कि जो जेएमएम सरकार है वो एकदम रघुवर सरकार के एकदम कदमों पे चल रही है। हो सकता है उससे खराब स्थिति में चल रही है, क्योंकि गरीब गुरुओं से सिर्फ वोट ले लेना लाइन लगा के और वही गरीब गुरुओं को आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको भी आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं भाकपा माले की तरफ से कि थोड़ा सा पहल करिए, क्योंकि आपका एक पकड़ होगा और नहीं तो भाकपा माले हर एक जगह आंदोलन करेगी, निश्चित तौर पर आपकी जो कमियां हैं बताएगी। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार, मैं भलपारी ग्राम का निवासी हूँ। मैं ग्राम पंचायत भलपारी का माले का कार्यकर्ता का अभी सचिव हूँ। सारे गांव का सर्वे करके गरीबों का किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस लिस्ट में नाम छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द छूटे हुए व्यक्ति का आवास प्लस लिस्ट में नाम दर्ज करके उन लोगों को शामिल किया जाए, ताकि गरीब परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मेरा नाम गंगाधर ठाकुर है, ग्राम भलपारी का रहने वाला हूं। पहले भी सूची में नाम था पहले वाला लिस्ट में, लेकिन अभी सेक डाटा में नाम रहने के बाद भी अगर फाइनल सूची में नाम नहीं है, जियो टैग होने के बाद भी अभी नहीं है। इसलिए आवास प्लस में नाम क्यों नहीं आया, जाना चाहिए। मेरा नाम अरुण प्रसाद यादव है, मैं भलपारी ग्राम का निवासी हूँ। मेरा सेक डाटा में नाम रहने के बाद, जियो टैग होने के बाद लास्ट लिस्ट जो नाम अब आया है उसमें मेरा नाम कट गया है। इसका कारण खोज जारी कर रहा हूँ कि किस कारण से कटा, और मेरा अभी आज तक एक भी कॉलोनी नहीं मिला है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि मुझे मिले। मेरा नाम ईश्वर पंडित है, भलपारी का रहने वाला हूँ और कॉलोनी अभी तक मेरा एक भी नहीं आया है और दूसरा आदमी का भी नहीं आया है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम मेरा कॉलोनी आ जाए। मेरा नाम है सोहन यादव, घर है भलपारी। कॉलोनी लिख के ले जाता है मगर हमारा आता नहीं।